Hello students, I welcome all of the viewers, friends, students, online platform, YouTube channel Reader Academy Vijayan. My name is Jahendra Rawat and once again I welcome my YouTube channel Reader Academy Vijayan. चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं जो टेंस की जो सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको इंडेफिनिट टेंस, और इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, कई पार्ट्स में बन सकते हैं, लेकिन डीपली होगी और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले जो पहले का जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है, उसको थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ चुनिंदा जो है कि सेंटेंस लिए हैं, जैसे कह रहा है कुछ चुनिंदा सेंटेंस है। जो सेंटेंस की बात कर ले, वह प्रतिदिन अपना दांत साफ करता है। जैसे भी है सेंटेंस है, वह प्रतिदिन ध्यान से देखिएगा, वह प्रतिदिन अपना दांत साफ करता है, अपना दांत साफ करता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको पता करना, देखिए क्या रूल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको कोई सेंटेंस हल करने से पहले क्या करेंगे, हम टेंस की बात करें तो टेंस को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए करेंगे क्या। जैसे सबसे पहले हमें देखेंगे कि किस प्रकार का टेंस है, ध्यान समझिएगा किस प्रकार का टेंस है। टेंस को देखने के बाद देखेंगे ये किस प्रकार की पहचान की बात करें हम, किस प्रकार का टेंस है। टेंस को देखने के बाद देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है। सेंटेंस देखने के बाद इसका रूल क्या है, और जैसे हमें रूल पता हो जाता है उसका जो है कि इंग्लिश क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो? ध्यान समझिएगा, ये बेसिक रूल है, आज इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना, टेंस को पहचानना है। टेंस को पहचानने के बाद सेंटेंस को पहचानना है। जैसे टेंस पहचान ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो भी है। और सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस में दो ही प्रकार के पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप, व्हाट टाइप, मतलब डब्ल्यूएच टाइप, व्हाट टाइप या यस नो टाइप। चलिए तो हम जान लिए, इसके बाद रूल जान लिए, इसके बाद इंग्लिश में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसके टेंस। तो हमें पता है कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, तुम्हारा टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किस प्रकार का है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का आपको रूल बता चुके हैं, जो रूल लोग इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे। आसान है कि नहीं है? चलिए देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वह रिवीजन करा दे, क्विक रिवीजन। सब्जेक्ट आता है, V1 आता है, प्लस एस या ES प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस CTC आता है। क्लियर हो दोस्तों? चलिए तो कौन साफ करता है, वह। इसके बाद हमें क्या क्रिया है, ब्रेकफास्ट हम साफ करना क्या होता है, क्लीन होता है। हम क्या कर लेंगे, क्लीन हो जाएगा। देखेंगे सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यस या ES या IS जुड़ जाएगा, लेकिन प्लूरल है तो नहीं जुड़ेगा, यानी कि हमारा है सिंगुलर है इसलिए इसमें जुड़ जाएगा S। ही क्लीन्स क्या साफ करता है, अपना दांत। तो ही के लिए क्या आ जाएगा, ही के लिए अपना का अंग्रेजी क्या आता है, याद करिए, ही के लिए अपना का अंग्रेजी आता है हिज, यानी कि क्या है, हिज क्या है। आपको आना चाहिए, कैसे दिया हमारी वीडियो देखे केस की, तो आपको आना चाहिए कि क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी कि आपको यहाँ से एक लॉजिक आता है, जो अपना का अंग्रेजी होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। जो अपना का अंग्रेजी होता है वो जो है कि नॉमिनेटिव केस का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव ले जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ताकि इसको पढ़ा चुके हैं तो आप थोड़ा सा समझने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आप नहीं देखें वीडियो को तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ही क्लींस हो जाएगा, अपना दांत तो क्या हो जाएगा, अपना का अंग्रेजी हिज हो जाएगा, और दांत क्या है तो क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। क्योंकि टूथ मतलब दांत होता है। एक दांत की बात करते हैं सिंगुलर नंबर में तो टूथ होता है, लेकिन प्लूरल नंबर में बात करें तो टीथ होता है। और जब दांत साफ करने की बात होगी, एक दांत तो साफ करेगा नहीं दोस्तों, इसलिए प्लूरल नंबर रखा गया। टीथ हो गया। तो ही क्लीन्स हिज टीथ क्या, डेली। ऑब्जेक्ट अदर वन, बस बन गया।
क्या ही क्लीन्स हिज टीथ डेली। क्लियर हुआ? ऐसे क्या होगा आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रूल याद होना चाहिए और जैसे पढ़ा रहे हैं आपको नहीं सोचना है कि पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और किताब भी ले लीजिए जो भी आपके पास है या जो भी आपके पास किताब है, जैसे पढ़ाता हूं उस किताब से क्या करिए, क्वेश्चंस हल करिए। क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चंस को हल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दिया जाए वह सदैव सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है। ध्यान समझ, बहुत इसमें कुछ बातें छिपा हुआ है जिसे बताना बहुत जरूरी है। कौन बोलता है, वह बोलता है। अब आ गया सदैव, तो सदैव आ गया तो ध्यान समझिए, आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं नोट पेपर लिखिए, उसके बाद बात करें। नोट लिखिए, तो नोट में लिखिए क्या, नेवर ऑलवेज, नेवर ऑलवेज, ऑफन, नेवर ऑलवेज, ऑफन। आदि शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि, क्या लिखेंगे, आदि शब्द। क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि शब्द। नेवर ऑलवेज, ऑफन, आदि शब्द। सॉरी देखिए इसमें हाँ समझ, ठीक है। चलिए, तो आदि शब्द, आदि शब्द मेन वर्ग के पहले, मेन वर्ग के क्या जाएगा दोस्तों, मेन वर्ग के पहले और हेल्पिंग वर्ग के यानी सहायक क्रिया के, हेल्पिंग वर्ग के बाद, हेल्पिंग वर्ग के बाद प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रयोग किए जाते हैं। क्या, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। हम बताना क्या चाहते हैं, बताना यह चाहते हैं दोस्तों, बताना यह चाहते हैं, देखिए ध्यान समझिए, बताना यह चाहते हैं कि जो नेवर है, जो ऑलवेज है, ऑफन। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। बहुत ही जोरदार तरीके से देखिएगा, अभी समझना है कि नेवर का प्रयोग बताएंगे अभी, कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब सदैव, ध्यान समझिए, सदैव। और ऑफन का मतलब होता है प्रायः। क्या होता है, प्रायः। ये सभी शब्द और भी शब्द होते हैं, और भी शब्द होते हैं, तो ये सब मान के चलिए 3 याद करिए कि ये सब नेवर, ऑलवेज, ऑफन आदि शब्द मेन वर्ब के पहले और मेन वर्ब के क्या हो जाएगा, पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं, आगे कुछ चेंज कर लेते हैं। और यानी कि हमारा कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये सब है कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के पहले आएगा और सहायक क्रिया के बाद आएगा। तो कहने का मतलब इसके बाद देखिए हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, V1 होता है कि फर्स्ट आपको पता है, और V1 है तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए, सदैव को लगाना पड़ेगा, ऑलवेज को, यानी कि हम यहां लिखेंगे ऑलवेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। चलिए, तो ही ऑलवेज हो गया। और एक बात और समझिए, यहीं पर एक बात और समझिए, सत्य बोलना, झूठ बोलना। ध्यान समझिए, देखिए स्पीक क्या होता है, यहां समझिए, ठीक है। स्पीक क्या होता है, स्पीक मीन्स होता है बोलना, और टेल मतलब भी होता है बोलना। ध्यान समझिए, स्पीक मतलब बोलना, टेल मतलब बोलना। लेकिन जब सत्य की बात होगी, सच की बात होगी, तो कहेंगे स्पीक द ट्रूथ। ये बात दिमाग में रखिए, स्पीक द ट्रूथ। यहां देखिए, स्पीक द ट्रूथ। और टेल की बात होगी, जब झूठ की बात होगी, टेल लगा देंगे, इस टाइम टेल ए लाई। क्लियर हुआ? एक बात यहां से निष्कर्ष पे हम पहुंचे दोस्तों कि ध्यान समझिए, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले, मार्कर कलर। ध्यान से देखिए, जो स्पीक है, जो स्पीक मतलब ही बोलना होता है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ही बोलना होता है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से देखा जा रहा है। टेल मतलब भी होता है, बोलना होता है। क्या होता है दोस्तों, बोलना होता है। लेकिन अंतर क्या है कि सच की बात कर रही है, जब सच की बात होगी तो स्पीक द ट्रूथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, स्पीक द ट्रूथ। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रूथ हो गया तो स्पीक द ट्रूथ, यानी जब सच बोलने की बात होगी तो उसके साथ क्रिया स्पीक लगेगी, और जब झूठ बोलने की बात होगी तो उसके साथ क्या लगेगी, क्रिया टेल।
लेकिन टेल और स्पीक का दोनों का मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, बताइए तब। तो सत्य की बात चल रही है, ही ऑलवेज, और सत्य बोलता है, तो यहाँ पर स्पीक हो जाएगा, यानी कि टेल नहीं लगेगा, टेल लगाते हैं तो गलती हो जाएगी ग्रामर की दृष्टि से, ही ऑलवेज हो जाएगा स्पीक, सच की बात करेंगे टू द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हुआ। और एक बात यहाँ से मिस्टेक क्या हो रही है, ध्यान से देखिए, इसी को समझाने के लिए बार बार यही गलती बच्चे जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, इसको केयर नहीं करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। तो देखिए ये सिंगुलर है, तो क्या होगा, स्पीक में क्या होगा, ये वर्ब है और इसी में सिंगुलर होता है तो यस या आई जोड़ देते हैं, मतलब जुड़ जाएगा। देखिए लंबा क्यों रह रहा है, क्योंकि समझाने में बहुत जो है कि ये सब बहुत ही जबरदस्त रूल है, इसके बारे में हो गया। तो परेशान मत होइए, क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एस जोड़ दिए हैं, सॉरी देखिए ये क्या है, एस हो गया, क्लियर हुआ। चलिए यहां तक तो हम समझ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीजिए, क्लियर हुआ। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ लीजिए, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये सब रूल्स इसलिए क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी सी हो जाती है, क्योंकि हम कम पढ़ते हैं लेकिन जोरदार तरीके से बनाते हैं। बताना चाहते हैं कि उसमें क्या करें, जो भी रूल्स है उसको हम समेटते हुए एक साथ लेते हुए चलें। ऐसा नहीं कि हम क्या करें, टेस्ट पढ़ा रहे हैं तो सब रूल्स को छोड़ दें, क्योंकि यही सब रूल्स में क्या करते हैं, टेस्ट में अप्लाई होते हैं। आप उसे पता कि ठीक है रूल्स पढ़ लिए, हाथ से जो है कि सब्जेक्ट होता है V1 होता है, यस या IS होता है या IS होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस ETC या दर्व होता है। लेकिन ये सब क्या, जब ये रूल्स नहीं जानते रहेंगे तो आप यूज कर लिए, लेकिन क्या जब आपको ये रूल्स नहीं पता हो तो आप रख नहीं पाएंगे कि ये सब कहां से कैसे हो रहा है, तो बताना मुझे। और धैर्य रखे रहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सिमटाते हैं। अब एक बात, ये तो सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस हमने करवा दी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप सोचिए कि कभी नहीं आ जाए, और कभी नहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या है, नेवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यदि कभी नहीं आ जाता है तो क्या लगाएंगे, नेवर। और एक बात और बता दें कि जब नेवर लगाते हैं तो इसमें जो है कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, न तो नॉट आता है और न ही सहायक क्रिया आती है। चलिए देखते हैं कैसे देखा जाए। तो लिखिए, आगे लिखिए, नेवर का प्रयोग। क्या दोस्तों, नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग। चलिए नेवर का प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये समझ लेते हैं। तो किसी टेस्ट में जाइए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो नेवर का प्रयोग, तो सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, रूल की बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मार्क्स चेंज कर लेते हैं, चलेगा। देखिए तो रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, कहता क्या है, इसका रूल क्या कहता है। अच्छा रूल इसको बता भी सकते हैं, नहीं बताएंगे तभी आप कर लेंगे, फिर बता दे रहे हैं कि होता है सब्जेक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और ये क्रिया से पहले आता है, मतलब आ जाएगा नेवर, आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ES या ES प्लस IES, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा, दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस ETC, क्या होगा दोस्तों, ETC हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ। यानी पहले वाला रूल है, देखिए कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस नाम बदल गया, नेवर का प्रयोग। नाम बदलने से क्या होता है, रूल तो वही है, बस हमने क्या किया, इसको पहले बताया है, इसके पहले क्या कर देंगे, इसके पहले नेवर का प्रयोग, क्रिया से पहले नेवर का प्रयोग। देखिए क्रिया इसमें जुड़ना जो भी है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस क्या लेते हैं। हाउसिंग सेंटेंस दोनों यूज कर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ये कभी, ये नहीं,
और नेवर का प्रयोग नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। तो चलिए बदलते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से। सबसे पहले कौन नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट चाहिए वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कभी नहीं आ गया तो क्या लगा देंगे, नेवर। कभी नहीं आएगा तो नेवर। कभी नहीं आता है तब साइक्रिया लगाते हैं। एक बार याद रखिएगा, साइक्रिया का प्रयोग कभी नहीं होता नहीं है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बताएंगे उसमें भी साइक्रिया का नहीं प्रयोग होता है। तो चलिए समझते हैं। तो हो गया, इसके बाद क्या सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, नेवर। तो नेवर लगा लेते हैं। और आगे क्या देखिए, ध्यान समझिएगा, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जो यहाँ पर है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लिखिए बोलना। अब बोलना का अंग्रेजी पहले बताया, बोलिए पहले बताया क्या बताया है, झूठ के साथ क्या बोलना का अंग्रेजी आएगा, स्पीक टेल आएगा, क्योंकि स्पीक सत्य के साथ आता है तो झूठ के साथ क्या आएगा, टेल आएगा। तो दे नेवर, इसके बाद क्या हो जाएगा, टेल। यस की बात कर लेते हैं, वैसे नहीं लेगा क्योंकि प्लूरल नंबर है। तो ही दे नेवर टेल, उसके बाद क्या हो जाएगा, लाई। क्या जाएगा दोस्तों, लाई बन गया। इस तरह से नेवर का प्रयोग हो गया। क्लियर हुआ, देख लीजिए बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल जैसे वादा किए हैं वैसे पढ़ाएंगे। और हमारे साथ 5-6 महीने पढ़ के देखिए, बहुत ही चेंजेस आएंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा दोस्तों, ईमानदारी के साथ। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब यहां से जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो चल रहा था ही सिंपल सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, कि ये सब आ जाएगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, मिटा देते हैं इसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए तो इसे मिटा दें, थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, इसको जो है कि मिटाने को यूज कर लिया जाए। चलिए बस पढ़ते रहिए आप, बिल्कुल जमदार संदार से हम पढ़ेंगे। कोई भी रूल्स हो, किसी से हो, किसी सब्जेक्ट से हो, सब कुछ हम लोग जो है कि यहाँ पर पढ़ेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए और पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो बात कर लेंगे थर्ड, यानी कि कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं दोस्तों, थर्ड, क्या कह सकते हैं, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए फिर क्या हो गया, खराब हो गया थोड़ा सा, इसे इंक ज्यादा हो गया था। चलिए किसे कहते हैं, थर्ड टाइप, थर्ड कह सकते हैं इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। ऐसे पता कर लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो तरह के होते हैं, डब्ल्यूएच टाइप, व्हाट टाइप। और मतलब डब्ल्यूएच टाइप को व्हाट टाइप कहते हैं, और एक क्या हो जाएगा, यस नो टाइप। चलिए तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं टाइप 1, यानी टाइप 1 से कह सकते हैं कि डब्ल्यूएच टाइप, जिसे हम डब्ल्यूएच टाइप कहते हैं, या दोस्तों इसी को हम व्हाट टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाट टाइप। ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसका रूल सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपको बताया कि रूल क्या होता है इसका, मतलब इसको कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। तो जब हिंदी वाक्य में क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं, नाम दे देते हैं डब्ल्यूएच टाइप या व्हाट टाइप। लेकिन जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है हिंदी वाक्य में, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप। अंग्रेजी वाक्य में क्या होगा दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य में समझे व्हाट टाइप, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो, इंग्लिश में आएगा, सो व्हाट, व्हेन, हाउ शुरू में आ जाएगा। और यस नो टाइप में क्या होगा दोस्तों, सहायक क्रिया से उसका स्टार्ट होगा। चलिए तो इसका रूल लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसका रूल होगा, सबसे पहले बात करते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जिसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। आगे बढ़िए, इसे प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन वर्ड। तो इसके बाद हो जाएगा एचवी यानी हेल्पिंग वर्ड। और हेल्पिंग को सीधा सीधा हम क्या करते हैं दोस्तों, हम वैसे ना करके हम सीधा सीधा लिख देते हैं डू या डज।
क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, और इसकी साइक्लिक होती है डू या डज। प्लस जैसे की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद करते हैं V1 आ जाएगा, V1 आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड से हम अदर वर्ड कह सकते हैं, ETC कह सकते हैं, और इसके बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो, क्लियर हो गया कि नहीं होगा? देखिए क्या है, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, याद करिए, यहीं पे याद करिए, वीडियो देखते रहिए, याद करते रहिए, इसके बाद फिर बनाते रहिए, जानकार समझाता है कैसे। तो क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट, और यहां पर बता दें दोस्तों, आपका जो डू डज होता है, याद रखिए हमेशा जो साइक्लिक प्रयोग होता है सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा डू या डज, जो आएगा डू या डज वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा, आपको याद रखना है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि हमें समझा है। अब एक नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, याद रखिए नॉट आता है सेंटेंस में तो लगाएंगे, नहीं आता है तो हटा देंगे। इसके बाद क्रिएट फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसे क्या दिया जाए, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे क्या दिया जाए, आप एक छोटा सेंटेंस ले ले, चलिए लेते हैं। तो हम समझ लिए कि इसका रूल समझ लिए। जैसे क्या दिया जाए, सेंटेंस लेते हैं, जैसे रवि का भाई कक्षा में शोर क्यों मचाता है, शोर क्यों मचाता है, ध्यान समझिएगा। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि यह जो चल रहा है, आपको सबसे पहले हम बताएं कि टेंस समझना है। ता है पी आ गया, ओके, अच्छा स्टार पी आ गया तो मत समझिए। जैसे क्या सूर्य गर्म होता है, क्या इंडिफिनिट टेंस है, नहीं टेंस है, इंडिफिनिट टेंस नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस है। आपको समझना पड़ेगा क्रिया के अंत में आएगा, लेकिन शोर मचाना हमारा क्रिया होता है, और क्रिया के अंत में क्या हो गया, आ गया, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब सेंटेंस पर चले, सेंटेंस पर चले, देखिए क्या हो गया, सेंटेंस का पहचान के क्या होता है कि कैसे वर्ड टाइप है, कैसे वर्ड टाइप है कि डब्ल्यूएच टाइप है, तो कहेंगे कि क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड कैसे है, बीच में है, इसलिए हो जाएगा डब्ल्यूएच पार्ट। चलिए ये समझ में आ गया, तो बनाते हैं इसे। सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन वर्ड क्या कहलाता है, वे सब जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहेंगे, वे सब जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। मान लीजिए कि हटा दें, बिल्कुल ऑफलाइन का एहसास होगा दोस्तों, भले ही आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं, लेकिन समझिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जैसे हम लोग जरिए जुड़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए तो क्वेश्चन वर्ड क्या, मान लीजिए हटाइए, रवि के भाई कक्षा में शोर मचाता है, रवि के भाई कक्षा में शोर मचाता है, क्या कोई प्रश्न मिला, नहीं मिला। अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्यों आ गया, तो रवि का भाई कक्षा में शोर क्यों मचाता है, यानी कि क्यों शब्द आ गया दोस्तों, इसलिए क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। और जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द एंट्री होगी वाक्य में, किसी वाक्य में, वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ आ रही है। चलिए तो सबसे पहले क्या है, हमें पता हो गया कि क्वेश्चन वर्ड यही है, क्वेश्चन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यों। अब क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्या होगा दोस्तों, वाई। चलिए इसके बाद साक्रिय आ जाएगा, साक्रिय देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बताएं कि साक्रिय का प्रयोग जो होता है किस पर होगा, डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो आपको समझ में आ गया कि रवि का भाई, और जब भी देखिए एक बात तो नहीं समझ लीजिए, मैं बात बता रहा हूं, ये मत समझिए अब सिर्फ रूल पढ़ने से होगा, आपको टेंस आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है, आपको रूल समझना पड़ेगा। जैसे राम का भाई, रवि का भाई, जैसे हम राम का भाई ले रहे हैं, राम का भाई, तो जब ये क्या कर रहा है, बताइए क्या कर रहा है, का रिलेशन क्या है, क्या बता रहा है, का कह रहा है कि ये संबंध बता रहा है, और का जो है ये क्या कर रहा है, किसको बात कर रहा है, भाई पर राम। तो राम का भाई
तो इसे हम बोलते हैं क्या, जब का ऐसे आ जाता है तो हम क्या ऐसे लिखते हैं, राम्स ब्रदर। क्योंकि आपको रिलेशन दिखाना होता है दोस्तों, तो क्या करेंगे, आपको एपोस्ट्रोफी इसे बोलते हैं क्या, एपोस्ट्रोफी। देखिए जब नीचे इसी को लगा देंगे, जब इसे नीचे इसी को यूज कर लेंगे, ये कॉमा हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको ऊपर लगाते हैं, यानी कि शब्द के ऊपर लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ऐसे एपोस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एपोस्ट्रोफी एस। इसे लिख देते हैं यहाँ पर एपोस्ट्रोफी APOS TROPHE, एपोस्ट्रोफी, और यहाँ पर हो जाएगा एस, एपोस्ट्रोफी एस। तो राम ब्रदर, सीता की बहन, तो सीता सिस्टर। आपको समझ में आ रहा है, का की जो मीनिंग देता है ये होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और भी इसके रूल्स होते हैं, तो आपको ऐसे समझ में आ गया। ऐसे जब लिखा हो तो क्या करेंगे, तो राम्स ब्रदर हो गया। तो रवि का भाई कह रहा है, हम कहेंगे रवीज ब्रदर। क्या कहेंगे दोस्तों, रवीज ब्रदर। चलिए, तो रवि का भाई, तो रवि का भाई तो देखिए क्या है, रवि का भाई, तो सिंगुलर उसका भाई के एक ही है, रवि का भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, और सिंगुलर नंबर के साथ आपको पता है क्या लगता है, डज लगता है। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो क्या आ जाएगा, डज। इन दोनों में से लगा लिए। सब्जेक्ट है, कौन बचाता है, रवि का भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, रवि का भाई, हम कहेंगे रवीज, बताए रवीज ब्रदर। जब भी का की दे और किसी का संबंध सजीव के साथ प्रकट करें, सजीव का संबंध सजीव के साथ प्रकट करें दोस्तों, तो आप एपोस्ट्रोफी बेहिचक लगा दीजिएगा। तो वाई डज रवीज, इसके बाद क्या हो जाएगा, रवि का भाई, हम कह लेंगे ब्रदर। तो वाई डज रवीज ब्रदर। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट आया है, ध्यान से देखिए, नॉट आया, नहीं आया है, मतलब इस नॉट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। रूल में भी बताया कि आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो क्या नहीं लगा रहे क्योंकि आया नहीं सेंटेंस में। इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म, और शोर मचाना, देखिए शोर मचाना क्रिया होता है, और क्रिया का जो शोर मचाना की जो इंग्लिश होती है, मेक ए नॉइज होती है। क्या होती है दोस्तों, मेक ए नॉइज होती है, मेक ए नॉइज। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो देखिए कोई शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, कक्षा में। कक्षा में तो क्या हो जाएगा, नॉइज, और कक्षा में की अंग्रेजी होती है इन द क्लास। क्या है दोस्तों, इन द क्लास। चलिए इसको सही बना लेते हैं, इन द क्लास। और आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे खास बात होती है, इसके अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन का साइन आता है। यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन साइन, नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए हम लगा देते हैं ताकि सही हो जाए। देखिए दोस्तों, बन गया। क्लियर हुआ। इस तरह से देखिए दोस्तों, अगले सीरीज में फिर मिलेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, और यहीं से हम पढ़ेंगे आगे। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल जानदार शानदार से पढ़ते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, हम पर विश्वास करने के लिए भी धन्यवाद।